बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि कितने एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फार्मेशन होती है ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। जब एक कंप्लीट साइकिल जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का होता है तो टोटल कितने एटीपीज़ की फॉर्म में हमें जो है वो एनर्जी मिलती है। तो इसमें आपने जो है वो ये छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और साथ में ये जो डायग्राम है इसको अपने लिहाज से आप लोग बना दीजिएगा, तो इजीली जो है वो आप यहाँ से जो है वो इसको कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखें जिसमें बताया गया कि सबसे पहले जब ग्लूकोज जो है वो पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट होती है मींस इन द ग्लाइकोलाइसिस, तो इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 NADH बनते हैं और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट हो गए और 2 जो हैं वो NADH जो है उनकी फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद जो पायरोबिक एसिड है जब एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो तब भी 2 NADH जो हैं वो यहाँ पे जो है वो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जो एसिटाइल कोएंजाइम A है जब वो क्रेब्स साइकिल के अंदर चलता है तो क्रेब्स साइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है क्रेब्स साइकिल में बेटा 6 जो है वो NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 2 जो हैं वो FADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 2 जो हैं वो ATP के मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्ट बनते हैं। उसके बाद ये ग्लाइकोलाइसिस में या पायरोबिक एसिड की ऑक्सीडेशन में या क्रेब्स साइकिल में बनने वाले सारे के सारे NADH और FADH को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारते हैं और इनको कन्वर्ट करवाते हैं इनटू ATP। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये चीज़ बताई है कि ईच NADH प्रोड्यूसेस द 3 ATP इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। MCQs में भी याद रखिएगा कि एक NADH जो है वो 3 ATPs की फॉर्मेशन करवाता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, लेकिन द NADH जनरेटेड इन द ग्लाइकोलाइसिस गिव्स द 2 ATP बिकॉज 1 ATP इज स्पेंट टू ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें बेटा उसने बताया है कि ग्लाइकोलाइसिस में बढ़ने वाला जो NADH है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस में ये वाला जो NADH बन रहा है ये सिर्फ आगे चल के जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स की फार्मेशन करवाएगा ऑफ द ATP। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ATP के। अब इससे मुराद ये है कि 2 ATP जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पायरोबिक एसिड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, बाकी सारे का सारा प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाना ज़रूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाने के लिए भी हमें जो है वो 2 ATPs चाहिए। उसके बाद जो पायरोबिक एसिड की ऑक्सीडेशन में 2 NADH होते हैं जी वो 6 ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर 6 NADH जो है वो बनते हैं ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल, दे विल कन्वर्ट इनटू 18 ATPs। ठीक है, और उसके बाद जो 2 FADH हैं दे विल कन्वर्ट इनटू 4 ATPs। तो इस तरह से सारे के सारे जो NADH और FADH2 हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं जी ATPs में, और जब सारे ATPs को हम लोग जो है वो इकट्ठा करते हैं प्लस करते हैं तो हमें पता चलता है कि 36 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये साइड पे जो बॉक्स नहीं बना हुआ, अ ब्रिटिश बायोकेमिस्ट हैंस क्रैब डिस्कवर्ड दिस सीरीज ऑफ द रिएक्शन दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द क्रेब साइकिल, इसलिए इसको जो है वो क्रेब साइकिल का नाम देते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी, द एनर्जी बजट ऑफ द रेस्पिरेशन। इसमें आप ये इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखिएगा और साथ में ये डायग्राम जो है ये भी आप लोग अपने लिहाज से सांस करके जो है वो